हाय फ्रेंड्स, आज बनाएंगे रबड़ी मालपुआ। कि आपने हर सर्दी में गाजर का हलवा तो बना के खाया होगा। इस सर्दी में बनाइए कुछ डिफरेंट गाजर का रबड़ी मालपुआ। कि एक बार बनाएंगे तो बार बार सर्दी में इसको बनाएंगे ही बनाएंगे। गाजर का पुआ बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर। ठंडी में गाजर मिल रहा है तो हमने लाल लाल गाजर लिया है 4 बड़े साइज का, छील लिया है और फिर धो लिया है। तो मोटे मोटे में हम काट लेंगे क्योंकि हमें कद्दूकस नहीं करना है, इसको पीसना है। तो हमने गाजर को काट लिया है, मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। तो इसे तो गाजर पीसेगा भी नहीं, तो 1 कप हम दूध डाल देंगे और ढक्कन बंद करके पीस लेंगे। देखिए मिल्क हमने महीन पीसा है, दूध डाल दिया था तो बिल्कुल महीन और बारीक में पीस गया है। मुझे इसी तरह से पुआ बनाने के लिए चाहिए। तो बाउल ले लेंगे, बाउल में एक गाजर को पेस्ट को निकाल देंगे। देखिए जैसे लग रहा है क्रीम है, तो सेम इसी तरह से हमें पीसना है। दूध आप ज़रूर डाल के पीसिएगा, उससे अच्छे से पिस भी जाएगा। तो हम डालेंगे गेहूं के आटा 1.5 कप, सूजी डालेंगे। आप सूजी कोई सा भी डालिएगा। 2 चम्मच भर के हमने सूजी डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सी जार में ये गाजर का पेस्ट लगा है, तो आधा कप हम दूध डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। गाजर को पेस्ट को मिक्स करके निकाल लेंगे, आटे में डाल देंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे कि आटे का लम्स ना रहे। तो आधा कप हमने और दूध डाला है और अच्छे से मिला लिया है। तो इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे कि सूजी फूल जाए। तो मालपुआ बनाने से पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। तो हमने लिया है रेड वाला अमूल का 1 लीटर दूध। रेड वाला फुल क्रीम होता है। तो रबड़ी के लिए जब भी आप दूध इस्तेमाल करें तो फुल क्रीम वाला दूध इस्तेमाल करें, उससे रबड़ी जल्दी बनती है क्योंकि उसमें क्रीम होता है। तो क्रीम ही दूध को गाढ़ा करता है। तो हम 1 लीटर दूध को काट दिया है। तो छोटी कढ़ाइयाँ पड़ रही थी, तो हम दूसरे भगोने में पानी डाल दिया है। पूरे दूध को पलट देंगे इस भगोने में, क्योंकि जब हम दूध उबालेंगे तो उबाल करके बार बार छोटी कढ़ाइया से गिरेगा, गैस भी ख़राब होगा और रबड़ी भी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए मैंने बड़े भगोने का इस्तेमाल किया है। तो दूध को चढ़ा देंगे गैस पर कि रबड़ी बनने के लिए। चलाते रहेंगे कि मलाई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मलाई पड़ जाएगा तो रबड़ी अच्छी बनेगी नहीं। तो जब तक दूध में उबाल ना आए तब तक आप चलाते रहिए। तो हम चलाते रहेंगे। तो दूसरी तरफ चाशनी तैयार कर लेंगे। जिस कढ़ाई में हमने दूध काट के रखा था उसी कढ़ाई में 1 कप चीनी डालेंगे। कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 कप पानी डालेंगे। इसको गैस पे चढ़ा देंगे। तो एक बार पहले दूध को चला ले रहे हैं क्योंकि दूध में उबाल आने लगा है। तो दूसरे बर्नल पर हम चढ़ा देंगे चाशनी को कि चाशनी भी तैयार हो जाए साथ में। चलाते भी रहेंगे चाशनी को, चीनी जल्दी से पानी में घुल जाए। तो बस 1 तार की चाशनी हमें चाहिए। दूध को भी चलाते रहेंगे। भगोने के चारों तरफ मलाई जम रही है, उसको हम निकालते भी रहेंगे। इस चाशनी बन गई है, देखिए 1 तार की। तो गैस को करेंगे बंद। इसको गैस से हम उतार भी लेंगे। रबड़ी को भी चेक कर लेंगे। तो दूध आधा जल चुका है,
थोड़ा सा और हमें पकाना है दूध को। तो अभी पलटे कलछिल से आप भगोने के चारों तरफ से आप मलाई निकालते रहिएगा। खुशबू के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे। तो हम चाशनी में नहीं डालेंगे, रबड़ी में डालेंगे कि जब रबड़ी खाएंगे पुआ के साथ तो स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाएगा। तो रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। गैस बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे। अभी गर्म है तो ये पतला दिख रहा, ये जैसे ठंडा होगा और थिक हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है। 10 मिनट हो गया है तो सूजी अच्छे से फूल भी गई है और देखिए गाढ़ा भी हो गया है। तो ये बहुत गाढ़ा है क्योंकि सूजी फूल गई है, तो ये गाढ़ा हो गया है। तो आधा कप दूध और डाल करके इसको पतला कर लेंगे कि जिस तरह से पुआ का बैटर होता है उसी तरह से गाजर के बैटर को भी हम तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से हम फेंट लिया है और देखिए इसी तरह से हमें बैटर चाहिए। और गाजर बच्चे नहीं खाते हैं तो सर्दी के मौसम में गाजर से तरह तरह के आप रेसिपी बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ। मेरे बच्चे गाजर का हलवा खा के बोर हो जाते हैं तो मम्मी कुछ और बनाइए। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद हाफ कलछुल उठा करके हम डालेंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसको पलट देंगे। और कलर देखिए कितनी बढ़िया लग रहा। तो बस कुछ करना नहीं है, बस उठाइए और हाफ कलछुल डाल दीजिए। और जब नीचे से फ्राई हो जाए तब इसको हमें पलटना है। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। कलर देखिए, विदाउट कलर केसरिया कलर ये पुआ का आया है। तो आप भी बिल्कुल नया तरीके से ये गाजर मालपुआ रबड़ी बनाइए और इस सर्दी में एंजॉय करिए। तो पुआ का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो पुआ को हमने फ्राई कर लिया है। अब चलिए रबड़ी में पुआ को डालते हैं। रबड़ी भी ठंडी हो गई है तो बारीक में काटा हुआ पिस्ता डाल देंगे, बारीक में काटा हुआ बादाम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी रबड़ी भी बनी है कि जब आप मालपुआ खाएंगे तो खाते ही मुंह में घुल जाएगा। चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है, क्योंकि चाशनी ठंडा करके ही ये पुआ को चाशनी में डिप करना है। या तब गरम में डिप करेंगे तो ये टूट भी सकता है। बस इसको दोनों तरफ से अलट पलट के हम चाशनी में डिप कर लेंगे और डिप किए हुए पुआ को रबड़ी में डाल देंगे। अगर किसी को मीठा नहीं पसंद है, अब मना है मीठा, तो आप चाशनी में नहीं डिप करिए, सीधे रबड़ी में डिप करके उनको दीजिए। आप भी खाइए। अगर आपको भी मना है तो बिना चाशनी के खाइए। और गाजर हमारे आँख के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो सर्दी के मौसम में गाजर आप जिस रूप में खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि बच्चे दिन भर बुक किताबों से पढ़ते पढ़ते उनकी आँख के भी रोशनी कम हो जाती है। तो हमने अच्छे से डिप कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें कलछिल या पलटा से नहीं मिक्स करना है। तो चलिए अब रबड़ी को कटोरी में निकाल करके ऊपर से डाल देंगे थोड़ी रबड़ी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 मिनट के लिए छोड़िए, टाइम है तो आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए रबड़ी में डाल के पुआ को। तो खा के आपको बता रहे हैं कितना लाजवाब बना है गाजर मालपुआ रबड़ी। तो आप भी बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए
आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट